फिलहाल ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो पुलिस डंडे लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये देख पा रहे हो नायब सिप सैनी को यहाँ पर जूतों से मारते हुए इस पोस्टर को नजर आए थे और पुलिस प्रशासन इनको देख पा रहे हो कि धक्के मारकर फिलहाल दूसरी तरफ फिलहाल अभी करते हुए नजर आ रही है। देख पा रहे हो फिलहाल पूरी पुलिस फोर्स फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरें देख पा रहे हो हिसार शहर के एचयू के बिल्कुल ठीक सामने जहाँ पर आज नायब सैनी आज यहाँ पर पहुँचे, नायब सैनी से यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर अभी इनका पोस्टर को यहाँ पर जूतों से मारा गया है और पुलिस प्रशासन ने इनको यहाँ से हटा दिया गया है और न मुर्दाबाजी के नारेबाजी फिलहाल ये एचयू का आगे करते हुए तस्वीरों के अंदर नजर आ रही है। हम शांति से इधर खड़े थे, हमें ट्रकाया जा रहा था कि सीएम साहब चल जाएगा और उसके बाद में इनको लॉलीपॉप दे देंगे। हमारी मांग है मीडिया के माध्यम से सीएम साहब जो हिसार का एसपी है, हिसार का एसपी की सोच दलित विरोधी सोच है। यहाँ की जो हरियाणा की जो संस्कृति है उसके खिलाफ जाकर के ये अपना जो तानाशाही रवैया है उसका इम्प्लीमेंट करता है। हरियाणा की संस्कृति के साथ में और किसान मजदूर के बच्चों के साथ में खिलवाड़ हिसार की दरा पे एसपी साहब के जरिए नहीं होने देंगे। हम ये ज्ञापन देने के लिए आए थे, इधर विरोध करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन अब समय बीता गया, 2 बजे तक इधर सीएम साहब है। अब हमने निर्णय लिया है कि हमने मुलाकात नहीं होगी तो हम काले झंडे दिखाएंगे सीएम साहब को। इसलिए सभी साथियों के हाथ में काले झंडे हैं और हम इधर चंद्रशेखर आज़ाद के सिपाही बैनर लेकर के इसलिए पूछे हैं कि हिसार की जो व्यवस्था एसपी हिसार ने बिगाड़ दी है। हर रोज छुरी से वार के जाते हैं, राह चलते लोग बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। 100 दिन से ऊपर हमारे जो अमित जाटव जी भीम आर्मी के जिला महासचिव है उसको रोड से हॉस्पिटल से उठा करके 3rd डिग्री टॉर्चर देने का काम किया था। जी 4 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज है 540। उसके अंदर जो हमने वर्जन दिया था वो वर्जन नहीं डाल करके वर्जन डाल दिया गया। एफआईआर में धाराएं ऐड नहीं की गई और पुलिस ने अपने पुलिस मुलाजिमों को बचाने के लिए और उसके ऊपर कलम चलाने से मना कर दिया। हिसार की एसपी की जो कलम है वो अपने अगर हिसार के पुलिस कर्मचारी गलत करें तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं चलेगी। आम आदमी पे 1 मिनट में इनकी लाठी चल जाती है। और हिसार पुलिस से जो अपने एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीएसओ साहब है वो एक शेड्यूल कास्ट की हकमारी सीट के ऊपर बैठे हुए लाठी पलाठी मार के, वो दलित समुदाय की रिजर्व सीट है और उस रिजर्व सीट के ऊपर जनरल कैटेगरी के कब्जा किया हुआ बैठा है और यहाँ का जो विषय है तानाशाह बना हुआ है। इनके खिलाफ में हम लोग जो बिजली प्रोटेक्शन जो बिजली कर्मचारी हैं जो ठेका प्रथा के ऊपर काफ़ी दिन से परेशान हैं, धरनारत हैं, वो हमारे साथ में आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन वो उनकी कोई सुनाई नहीं करता। हरियाणा का सीएम तानाशाह बनता जा रहा है। पहले ये हरियाणा के जो बड़े बड़े नेता हैं अंबेडकर साहब का विरोध करते हैं संसद के अंदर और अब अंबेडकर साहब के अनुयायियों का और छाजूराम साहब का इधर रोडों के ऊपर किसान मजदूर के बच्चों का अपमान करने का साहस बीजेपी के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया है। हिसार की दरा पर जनता की न सुनना, ये कहता है कि आप तानाशाह बन चुके हो, तानाशाह बन चुके हो। चंद्रशेखर आज़ाद के सिपाही संसद से लेकर के रोड से लेकर के संसद तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर फरिटिया के अंदर हमारी बहन को सरेआम इसे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने मरने को मजबूर किया। अगर उसकी सीएम साहब नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? हमारे भीम आर्मी के सिपाहियों की नहीं सुनता है, बिजली कर्मचारियों की नहीं सुनता है। फरिटिया में हमारी बहन ने आत्महत्या की है कि एक जो विधायक है कांग्रेस का उसके रिश्तेदारों ने उसको मरने को मजबूर किया। सीएम साहब उसकी नहीं सुनता है, किसकी सुनेगा सीएम साहब? इसलिए हम इधर मजबूर होकर के काले झंडे दिखा रहे हैं और जब तक सीएम साहब हमारी सुनाई नहीं देगा तो हम रोडों के ऊपर लड़ाई लड़ते रहेंगे और ऐसी हमारी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी मुर्दाबाद। संतलाल जी, अभी जो 16.5 साल की नाबालिग बच्ची गायब है, इस समय प्रशासन मौन है। उसके पिता ने यहाँ पर आत्महत्या का प्रयास किया, पेट्रोल डाल के छिड़क करके, बट प्रशासन उनको अंदर ले गया। भीम आर्मी कैसे सपोर्ट कर रही है उनको? भीम आर्मी स्टार्टिंग से उस परिवार के साथ में है। जो आज उस परेशान माँ बाप ने ये कदम उठाया है तेल छिड़कने का, ये हरियाणा सरकार की विफलता है, हिसार पुलिस की विफलता है। क्योंकि जिसकी 100 दिन से बेटी गायब है, उस बेटी का अगर हिसार पुलिस मजाक बना दिया,
उसकी सुनाई नहीं करती है, ढूंढ के नहीं लेके आती है, समय पे उसको ढूंढने का काम नहीं करती है। तो ये एक सरेआम हरियाणा सरकार की विफलता है। हिसार पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। घर से बाहर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। उसने तेल छिड़क करके गैरकानूनी तरीके से अपना विरोध जताया है। उसकी हमें गैरकानूनी कोई भी काम होता है, संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन गैरकानूनी काम करने को कोई मजबूर कर रहा है तो हरियाणा सरकार सीएम नायब सिंह सैनी और हिसार एसपी कर रहे हैं। हिसार की जनता तराई तराई कर रही है, रोडों के ऊपर है और हिसार का सीएम अपने गुलछर्रे उड़ा रहा है, गुलछर्रे उड़ा है। तानाशाह लोगों के साथ जो वीसी साहब है वो तानाशाह बना हुआ है। यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के जो वैज्ञानिक हैं, अगर वो कोई घटना घटती है, अगर विरोध करते हैं तो उनको नूह मेवात तक वहाँ भेज दिया जाता है। इसलिए आप मीडिया के साथियों से हमारी मांग है, हिसार के एसपी को केरल भेज दिया जाए, केरल से भी आगे काले पानी भेज दिया जाए। ये दोयम दर्जे का एसपी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है हिसार की जनता के लिए। आश्वासन दिया गया था कुछ दिन पहले कि आपकी बच्ची को सकुशल वापस लेके आएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ऊपर से भी नहीं मिलने दी। हरियाणा के सीएम के पास है और हिसार की पुलिस के पास ये आश्वासन के अलावा इन समाधान कोई समाधान नहीं है, पुख्ता समाधान नहीं है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है। वहाँ पर किसान दल्लेवाड़ा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर मरने को मजबूर किया हुआ है, उसको मरने को तराई तराई करा, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने एक भी आवाज़ सुनाई नहीं थी, कानों में जू नहीं रेंगती, क्योंकि ये किसान और मजदूर के बच्चे हैं साहब, कमज़ोर है। फटिया की बेटी गरीब है और ये आज़ाद नगर की हमारी बेटी गायब है, गरीब है। जो इधर जो लोग बैठे हैं किसान मजदूर के बच्चे हैं, किसान मजदूर की आवाज़ को सुनाई नहीं देना, ये तानाशाह कहलाता है। धन्यवाद आपका। सीएम नायब सिंह सैनी मुर्दाबाद। नायब सैनी तेरी कबर खुदेगी, नायब सैनी तेरी कबर खुदेगी, सीएम नायब मुर्दाबाद, भाजपा सरकार हो बर्बाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद, बीजेपी सीएम मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद, बीजेपी सरकार फिलहाल देख पा रहे हो काले झंडे लेकर फिलहाल ये भीम आर्मी टीम यहाँ पर पहुंची और अंदर जाने का प्रयास भी फिलहाल कर रही है और पुलिस प्रशासन इनको यहाँ पर रोकने का प्रयास इस HU नंबर गेट नंबर 4 के आगे रोकता हुआ आपको लाइव तस्वीरों के अंदर यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। और फिलहाल भारी संख्या में भीम आर्मी टीम यहाँ पर पहुँच के देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और संतलाल अम्बेडकर के हाथ में फिलहाल काला झंडा है, इनकी पूरी टीम के साथ फिलहाल काले झंडे लेकर यहाँ पर HU के गेट नंबर 4 के आगे पहुँचे, जहाँ पर सीएम नायब सैनी आज यहाँ पर पहुँचे हैं और इनके विरोध करने के लिए फिलहाल ये मौके पर आपको लाइव तस्वीरों के अंदर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर गुंडा या रवैया अपनाओगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने लाठी मारनी है, सिर में मारो, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार का सीएम है, हरियाणा की जनता का नौकर है, तो वो हमारी क्यों नहीं सुन रहे? हम यहाँ की जनता है और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी जनता अदालत की होती है। हम अदालत की जनता में, हम अदालत की जनता में खड़े हैं। सीएम नायब सिंह सैनी अदालत की जनता से बड़े हैं क्या? हमें क्यों नहीं जाने देते? क्या आप नायब सिंह सैनी के चौकीदारों कर रहे हो इधर कि जनता के मुलाकात कर रहे हो? जनता के साथ काम क्यों नहीं कर रहे आप लोग? जनता को बातचीत क्यों नहीं करने दे रहे लोग? क्या आप जनता की दुश्मन बने हुए हो? हमें क्यों नहीं जाने दिया जाता? हम लोग इस देश की नागरिकता रखते हैं, वोट कार्ड रखते हैं, आधार कार्ड रखते हैं, तो हमें क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्या ये आधार कार्ड बीजेपी सरकार ने नहीं बनाया क्या? तो हमारा ये आधार कार्ड बनाया, हमें राइट दिया गया, हमें बोलने का अधिकार दिया गया, मिलने का अधिकार दिया गया। क्या नायब सिंह सैनी इस हरियाणा की जनता का दुश्मन है? क्या नायब सिंह सैनी हिसार के वीसी के प्रोटेक्शन करने के लिए आया है? क्या दिव्या फोगाट का कातिल ये वीसी साहब नहीं है? क्या आजाद नगर की जो माता ने, बाप ने जो तेल छिड़का है, उसका कातिल एसपी साहब हिसार नहीं है? क्या अमित जाटव के दोषियों को बचाने का हम हिसार एसपी नहीं कर रहा है? क्यों हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें मिल रहा तो जाने दो साहब। तो सर फिलहाल देख पा रहे हो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और यहीं पर इनको रोक लिया गया है। कब आ जाएंगे सर? हम सीएम से मिलना है ना साहब, हमें सीएम से मिलना है।
हम सीएम से मिलना है सर। फिलहाल देख पा रहे हो अंदर जाने का प्रयास करे, लेकिन पुलिस प्रशासन इनको यहीं पर रोकते हुए लाइव तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे। ये देख पा रहे हो, इनको यहीं पर रोक लिया। अंदर जाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये देख पा रहे हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीमार में जिंदाबाद 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 एसपी मुर्दाबाद 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 एसपी को केरल भेजो केरल भेजो केरल भेजो सीएम शेणी मुर्दाबाद 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 एसपी को केरल भेजो केरल भेजो केरल भेजो एसपी को केरल भेजो केरल भेजो केरल भेजो एसपी को केरल भेजो केरल भेजो केरल भेजो बिहार की जनता दुश्मन मुर्दाबाद 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 बिहार की जनता का दुश्मन एसपी सर मुर्दाबाद 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 बिहार की जनता का दुश्मन सीएम लाइव सिंह सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद।